हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आपको पता है कि कल आपका 9th का पेपर है विज्ञान का। मैंने उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे, सब पाठों से, सभी अध्यायों से बताए थे। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आप देखें। बेसिक सवाल है। एक रेसिंग कार, सवाल यहाँ लिख रहे हैं, एक रेसिंग कार का एक समांतरण का एक समांतरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? वह कितनी दूरी तय करेगी? ये एक प्रश्न आएगा आपका, मान लीजिए आता है ये परीक्षा में। तो सवाल में कभी आप उत्तर नहीं लिखते, यहाँ सीधे आप लिखेंगे हल। जब हल लिखेंगे तो सबसे पहले सवालों में क्या होता है, दिया है लिखा जाता है। हमें ये पता होना चाहिए क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, उसी हिसाब से हम इसका सूत्र लगाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। एक रेसिंग कार एक समांतरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले लिखेंगे कार का उत्पन्न त्वरण, या कार का त्वरण। त्वरण किससे व्यक्त करते हैं? हम ए से व्यक्त करते हैं। स्मॉल ए से कहते हैं एक्सीलरेशन, मीन्स होता है त्वरण। त्वरण का मान कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कहता है इसमें गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, यानी हमारा समय दिया है तो समय लिखेंगे, और समय को व्यक्त हमेशा करते हैं स्मॉल टी से। टी हमारा कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। अब आपको दूरी, यानी इसमें कितनी दूरी तय करेगी? दूरी किससे व्यक्त करते हैं हम? एस से व्यक्त करने हैं। तो दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। अब एक रेसिंग कार एक समांतरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना। जब रेसिंग कार स्टार्ट करेगी चलना, इसका जो कार का प्रारंभिक वेग होगा, कार का प्रारंभिक वेग आपको पता है, प्रारंभिक वेग हमेशा यू से प्रदर्शित होता है, स्मॉल यू से। जब कार चलना प्रारंभ करती, जहां से प्रारंभ करेगी वह वहां पे शून्य होगा, तो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा इसका प्रारंभिक वेग। ध्यान रखिएगा, जब ये 0 होगा तो इसके हिसाब से अपन को तय करना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे, हाँ हम जानते हैं गति के, अब आपको पता है एस ज्ञात करना है, ए दिया है, टी दिया है, यू दिया है। तो हम गति के द्वितीय समीकरण लगाएंगे, और लगाएंगे गति के द्वितीय समीकरण से। और गति का द्वितीय समीकरण कहता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी वर्ग। ये समीकरण दिया है, यहाँ लिखेंगे। इस समीकरण में उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त मान रखने पर इसके मान रखेंगे। जब यहाँ पर मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा। मान रखिए एस बराबर यू का मान कितना दिया है? 0 दिया है, 0 रखेंगे। टी का मान कितना है? 10 सेकेंड, यहाँ 10 लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 के बाद प्लस लगाया, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। और फिर ए का मान फिर लिखेंगे, ए का मान कितना? 4 इंटू 4 लिखेंगे। टी का मान फिर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे। इसमें मान में दिक्कत तो नहीं किसी को। देखिए हमने यू का मान 0 लिखा क्योंकि 0 है, जहां से कार चलना प्रारंभ करती है वो कितना होता है? 0, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 हो जाएगा। टी का मान चूंकि यहाँ 10 सेकंड था तो यहाँ 10 लिख दिया हमने।
एक बटे दो, उसमें सूत्र ही तो लिख दिया, ए का मान फिर से मैंने 4 लिख दिया, और टी का मान 10 का कर दिया, तो टी का स्क्वायर है तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको स्टार्ट करें लिखना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य, 10 में शून्य का गुणा होगा, शून्य ही आएगा। आपको पता शून्य में कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा होता है शून्य ही आता है। प्लस 1/2 है, 10 का स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 घन 100, 10 घन 100 हो जाएगा ना, ये हो गया 100। अब s बराबर सीधे आ जाओ, 1/2 400 आएगा, इंटू 400 2 से काटेंगे तो 200 आएगा। s बराबर कितना आ गया हमारा, 200 मीटर, यानी दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर आएगी। अतः कार द्वारा चली गई दूरी 200 मीटर होगी, ये आपका आंसर होगा। क्या लिखेंगे, अतः कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 200 मीटर होगी। इस तरह से आपको आंसर निकालना है, और यहाँ लिखोगे अगर कार द्वारा चली गई दूरी 200 मीटर, और यहाँ लिखोगे उत्तर। इस तरह से इस सवाल को करना है। इस सवाल को आप देखें, इसको हल करें और उसको कॉपी में नोट करें। सवाल आ जाता कभी भी, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक रेसिंग कार का एक समांतरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा। तो दिया है लिख देंगे, दिया है जो हम जानते हैं क्या क्या दिया होता है, उसके हिसाब से हमें गति के समीकरण लगाना होता है। गति के 3 समीकरण होते हैं, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, टी बराबर अंतिम वेग ज्ञात होता है। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी वर्ग, इसमें हमारी दूरी ज्ञात होती है। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2a, इससे भी दूरी ज्ञात होती है। यदि हम इसमें ये भी समीकरण लगा दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन आपको पता है v का मान तो दिया नहीं, इसलिए हम गति का गति समीकरण नहीं लगा सकते, हमें गति का गति समीकरण भी लगाना पड़ेगा, तभी उत्तर इसका निकलेगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके देखें और इस सवाल को समझे। बहुत सरल सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैंने आपको ये सवाल बताया है। आप इस सवाल को अच्छे से देख लो। चलिए अगला सवाल। आप इस वीडियो को देखते रहें, सवालों को आप देखेंगे, निश्चित रूप से आप सवाल बनेंगे। बहुत सरल सवाल था, कुछ हमने लिख दिया, जो मान दिया था उसी मान को हमने सीधे समीकरण में रख दिया है, कोई हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अगला सवाल देखें। एक रेलगाड़ी स्टेशन से एक समान तौर से स्टेशन से एक समान त्वरण से स्टेशन से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करते हुए चलना प्रारंभ करते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल प्राप्त करती है, चाल प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण निकालिए, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात करना है। आप सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लें, एक बार समझ नहीं आता 2-3 बार आप जरूर पढ़ें इसको, सवाल को। जब सवाल पढ़ेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। यहाँ आपकी औसत वेग पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है वेग, यानी अंतिम वेग कितना है, औसत वेग कर दो, और अंतिम वेग लिख दो। औसत वेग को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल v से। कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा,
ये औसत वेग है, या यहाँ अंतिम वेग लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। जहां चलना प्रारंभ करती है वो तो शून्य होता है, लेकिन इतना चलना प्रारंभ करती है, इसलिए आपका यहाँ पे औसत वेग या अंतिम वेग हुआ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है और समय हमारा 10 मिनट में दिया है, तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा। यहाँ किलो लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालने पर, अब मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे तो क्या होगा, 40 में कितने गुणा होगा, 1000 का 40 गुणा 1000 बटे कितना हो जाएगा 3600। इसका गुणा कर दें तो दो से कट गए 900, है ना। अब इसको काट दें, कितना काटे, 2 पंचे 10 और यहाँ कितना होगा 18, कितना आएगा 18 आएगा। अब इसको आगे देखें, आगे और काट ले, कटेगा कि नहीं कटेगा, 40 पंचे 200, यहाँ पे 200 आएगा बटे 18, ये हमारा आ गया 218। इसको काट दो, 2 नाम 18 तो 2 एकम 2 100, कितना आ जाएगा 100 बटे 9। इसमें निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में। हमने आपको आसान बनाया, सिर्फ आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में डालना है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 का गुणा हुआ है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, इसलिए भाग कितने दिया है 3600 का। प्रति है, प्रति का मतलब बटे, बटे 3600 को हमने भाग दिया, तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर निकल आया। अब यहाँ पे सब दिया क्या है आपका, समय, समय बराबर दिया है, समय टी बराबर, टी क्या करना है 10 मिनट। अब 10 मिनट को यहाँ लिखेंगे, मिनट को सेकेंड में निकालने पर, सेकेंड में निकालने पर, अब मिनट को सेकंड निकालेंगे तो कितना गुणा होगा, 10 गुणा 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो 60 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा, ये 600 सेकंड आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण, यहाँ लिखेंगे त्वरण ए बराबर ऐसी बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा, और जो मिनट दिया है उसको भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सभी की मात्रा सवालों में एक से होंगी, तभी हमारा सवाल हल होगा। यदि मात्रा एक से नहीं करेंगे तो सवाल का उत्तर नहीं आएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो भी आप देखें यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चलना प्रारंभ करती ना कार, बाद में चलना प्रारंभ करेगी तो वही, यदि प्रारंभिक वेग हमारा यू कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यू होगा वो कितना होगा 0 रहेगा ही, तो जहां से चलना प्रारंभ करती है वो शून्य ही होता है, क्योंकि वो साइकिल या कार जहां से चलना प्रारंभ करेंगे वो शून्य कहलाएगा ना, और जहां तक जाएंगे वो अंतिम कहलाएगा, और जो त्वरण होगा वो त्वरण होगा। तो हम जानते हैं ए बराबर जी माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का सूत्र होता है, और चाहे सीधे लिख दो प्रथम समीकरण से v बराबर u माइनस ए टी, इससे भी आप सरल कर सकते हैं। v बराबर u प्लस ए टी लिखोगे, v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका a निकल आएगा यहाँ पर, और v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, वही चीज है। इसमें मान रखो, इसमें लिखेंगे इस सूत्र में उपरोक्त मान रखने पर, मान कौन रखना है, ऊपर जो हमारा दिया गया है वो मान यहाँ पे रखेंगे। जब उपरोक्त मान रखेंगे तो मान रख के देख लीजिए, ए बराबर डी का मान कितना है, कितना निकला था देंगे 100 बटे 9 निकला था ना, 100 बटे 9, और इसके बटे क्या है, यहाँ इंटू क्या है, माइनस है ना, माइनस शून्य हो गया, क्योंकि प्रारंभिक कितना है शून्य है, उसके बटे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। जब उसको हल कर दोगे सीधे आपको 600 इसका भाग करने में पहले इसका भाग दोगे, और जो आएगा उसका 600 भाग दोगे,
पहले आप 100 का 9 में भाग दे लो, जितना निकलेगा उसका 600 में भाग देंगे, सीधे निकलेगा 0.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ए ज्ञात होगा। पता लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा उत्पन्न त्वरण 0.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और फिर लिखोगे यहाँ पे आंसर, तो ये लिख दोगे तो आपका ये आंसर निकल आएगा। ध्यान रखना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले 100 में 9 का भाग दे दो, 9 का भाग देंगे, जितना भी निकलेगा उसका सीधे 600 में भाग दे देंगे। जो उत्तर निकलेगा वो हमारा क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, यानी उसका हमारा त्वरण ही होगा। जितना त्वरण होगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। इस तरह से कोई भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप सवालों को करिए। सवाल आपके सरल आते हैं, थोड़ा सा सवालों में ध्यान देना पड़ेगा। तो सवालों में ध्यान देंगे तो आपसे निश्चित रूप से ये परीक्षा में बनेंगे। सवालों में डरना नहीं है कि आप परेशान हो तो, लेकिन सवालों को ध्यान रखें, सवालों को आपको करना है। तो सवालों को हल करेंगे तभी आप परीक्षा में करेंगे, नहीं तो आप सवालों में करते रहेंगे। क्वेश्चनों को तो मैंने मात्र आपके क्वेश्चन बताए थे, उन क्वेश्चनों को आप ध्यान करें। इस अध्याय के पहले सवाल आपको बताए हैं, अगले अध्याय के सवाल में एक दो आपको कल बता दूंगा सुबह, जिससे कि आप परीक्षा में सवालों को हल कर सकें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, और वीडियो को देखते हैं जरूर। इनको देखें, हमारी वीडियो परीक्षा में आपके महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।